क्या टॉपिक पढ़ रहे थे हम कल? ऊर्जा हो गया, परिवहन हो गया, ठीक है, परिवहन में इतना ही है मोटा मोटी। ओके, अब एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, उद्योग। क्या पढ़ लेते हैं? हाँ, फैक्ट्री कहते हैं जिसको, फैक्ट्रियां लगी है कुछ, इंडस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग, ये चीजें हम एक जियोग्राफी में अपना छोटा सा, छोटा क्या है, ठीक है, टॉपिक है ये, ठीक है, उद्योग। करें शुरू? हाँ भाई, तो अब कॉपी खोल लो आराम से, साथ साथ में बढ़िया बढ़िया लिखते जाओ और चीज़ों को समझते जाओ। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। बढ़िया से नोट्स बनाओगे तो चीज़ें आराम से याद हो जाएगी। उद्योग, ठीक है। राजस्थान का उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान का उद्योगों की दृष्टि से कौन सा स्थान है भाई? लगभग 10वां स्थान है। 10वां स्थान है, किस में? देश में। अरे क्या कर रहे हो रे? बैठ जाओ बैठ जाओ, लाइट बंद करनी है। अरे वो ये बंद कर लाइट भाई, थोड़ी कौन सी करनी है, करो करो, सबसे उधर वाला बटन दबाओ। हाँ, ओके, ठीक है अभी। हाँ भाई, अरे जम जाओ, अब सारी क्लास हो एकदम, बैठ जाओ। हाँ, इतने से तो चढ़े हो आप, कितने हो? 50 के लगभग चढ़े हो। 250, 300, 500 क्लासें चलती है। कितने की चलती है? पिन ड्रॉप साइलेंस रहती है, कोई आवाज़ भी नहीं करता। लेकिन आप ऐसे चूचा थोड़े शांत रहो एकदम। अरे सुनो भाई सुनो, देखो उद्योग टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हाँ, राजस्थान का उद्योगों की दृष्टि से लगभग 10वां स्थान है। मतलब उद्योग राजस्थान में इतने फले फूले हुए नहीं है, तभी यहाँ के लोग सरकारी नौकरियों की तरफ दौड़ते ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ प्राइवेट काम धंधे कम है। आप यदि दूसरे राज्यों में देखोगे कहीं में, जैसे राजस्थान से साउथ में आप जहाँ भी जाओगे ना, गुजरात, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, वहाँ सरकारी नौकरियों को कोई माहौल नहीं है। मास्टर बनना कोई नहीं करता वहाँ, ठीक है ना। इतना कोई है ही नहीं कि सरकारी नौकरी के लिए ये हो गया वो हो गया। कारण क्या है? वहाँ पर उद्योग है, प्राइवेट प्राइवेट जो भी काम धंधे हैं वो बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऑफिस है मल्टीनेशनल कंपनियों के। वहाँ लड़के अपनी जो भी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में अपना रेज्यूमे लेके जाते हैं कि भाई ये मेरे पास डिग्री है, ये मेरे पास स्किल है, और उसके आधार पर उनको वहाँ पर जॉब मिल जाती है, बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाती है, 50,000, 60,000, लाख लाख, 2-2 लाख रुपए महीने की, ठीक है ना। उनके आधार वो कोई भी कोर्स करते हैं, कोई कोडिंग का कोर्स करता है, कोई एमकॉम करता है, कोई एमबीए करता है, कोई बीबीए करता है, कोई बीसीए एमसीए करता है, कंप्यूटर में जाता है, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, कुछ बीटेक आईआईटी से जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं उनको। और जो आईआईटी एनआईटी वगैरह से जाते हैं ना, उनको तो पैकेज मिलते हैं कितने, साल के लगभग 20 लाख, साल के 25 लाख, साल के 50 लाख रुपए तक मिलते हैं उनको पैकेज। अपने यहाँ तो भाई फिक्स है, जैसे मास्टर बन गए तो 50,000 मैक्सिमम रुपए लगभग। तो 50,000 से कितने रुपए मिलेंगे आप देख लो, 6 लाख रुपए लगभग, 5-6 लाख मैक्सिमम होते हैं, इतने मिलेंगे ना साल के, ठीक है। तो उनको कितने मिलते हैं वहाँ पर? ऑप्शन अपार है। इसलिए लड़के अपने वाले यूएसए, कनाडा, वो बाहर भागते हैं। नहीं भागते कि इंजीनियर बन के बाहर चला गया, डॉक्टर बन के बाहर चला गया, बाहर पैसा बहुत है। बाहर दुबई में प्राइवेट काम करते हैं, आपको पता हो तो, वो भी बहुत सारे पैसे कमाते हैं। कुवैत में, गल्फ कंट्री नहीं कमाते? तो यही बात है? हाँ, वो बात है। राजस्थान का उद्योगों की दृष्टि से कौन सा स्थान है भाई? 10वां स्थान है, ठीक है। उद्योग, एक एक सूक्ष्म, एक लघु, एक मध्यम, निवेश। निवेश कितना करते हैं भाई, ठीक है। सूक्ष्म में लगभग 1 करोड़ तक, ठीक है। अरे दुबई में कुछ नहीं रखा है। 1 करोड़, 1 से 10 करोड़।
पूर्वज होते हैं, एक एमएसएमई है। क्या है भाई? माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है ना। माइक्रो यानी सूक्ष्म, स्मॉल यानी लघु, मीडियम यानी मध्यम, एंटरप्राइजेज यानी उद्योग, ठीक है। एमएसएमई ये है, इनमें निवेश का पूछा जाता है भाई। क्या पूछा जाता है? हाँ, इसमें 10 करोड़ से 50 करोड़ है भाई। कितना है? हाँ। फिर वृहद उद्योग आ जाता है, ये निवेश होता है, मतलब कितना अपना पैसा निवेश किया है किसी उद्योग को बनाने में, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? एमएसएमई। अब कुछ कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहद उद्योग होते हैं, ठीक है। एमएसएमई तो आप समझ गए ना, माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेज। एमएसएमई एक नीति भी होती है, एमएसएमई हर चीज में एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाना। जो भी आजकल छोटे मोटे कोई भी दुकान खोलते हैं ना, कोई ढाबा खोलते हैं, पानी पत्ता से का, कोई छोटी मोटी किराने की दुकान खोलते हैं, मोटर पार्ट्स की दुकान खोलते हैं, जो भी मतलब वो समय ज्यादातर आप चीजें मान लो 1 करोड़ से कम ही है ज्यादातर वाली, तो उनको मीडियम स्मॉल, ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमई एक सर्टिफिकेट बनाना होता है सरकार की तरफ से। क्या बनाना पड़ता है? सर्टिफिकेट। ऑनलाइन बन जाता है, कोई विशेष प्रोसेस नहीं है, ये सर्टिफिकेट होता है। तो उससे कोई भी अगर कभी कोई नुकसान भी हो जाए कोरोना के टाइम पे, तो इनको कम ब्याज की दर या बिना ब्याज का ऋण भी मिलता है इनको, ठीक है ना। समझ गए आप? नहीं समझे? हाँ भाई, तो ये है एमएसएमई, ठीक है। अब कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो हाथ से कोई चीज बनाई जाती है, हथकरघा टाइप, जैसे वो रूमा देवी बनाती है शोले वोले, वैसे छोटे छोटे स्तर पर कुटीर उद्योग शुरुआत होती है। घर के ही कुछ 5-7 सदस्य या 2-3 घरों के कुछ मेंबर मिलकर के कोई छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे कोई मठिया बनाते हैं, कोई वो छाजले टाइप कुछ बनाते हैं, कोई दरिया बनाते हैं, कोई ऐसी चीजें आप जानते ही होंगे। उनको क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग कहते हैं। पहले के समय में कुटीर उद्योग खूब ही थे, आपको पता हो तो। आजकल क्या है, मशीनी युग आ गया है, तो इन कुटीर उद्योगों का चलन थोड़ा कम हो गया है। अब बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ शांति से, आवाज मत करो, एक थोड़ा टाइम पे आया करो, इतना लेट बताओ, क्लास शुरू हो जाती है। इतना ही है, आपके 10-15 दिन और क्लास है, इतनी है ना, तो फिर आराम से बढ़िया जमा जमा के पढ़ो। अब कुटीर उद्योगों में से सवाल सीधे आएंगे भाई। क्या आएगा? जैसे एक आपसे सवाल पूछता हूँ, कुटीर उद्योगों में सवाल कैसे आएगा कि भाई ऊनी नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? ऊनी नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो कहाँ के है भाई? टॉप के प्रसिद्ध है। कहाँ के है? टॉप के ऊनी नमदे प्रसिद्ध है भाई। ये आपने कुछ कला संस्कृति में भी पढ़े होंगे, अजरक मलीर, ये प्रिंट होती है, ये बाड़मेर में। कहाँ है भाई? बाड़मेर में। हाँ, एक है आजम जाजम, हाँ ये अकोला चित्तौड़ में। कहाँ है भाई? हाँ भाई, ये भी कुटीर उद्योग में आते हैं, ठीक है ना। रंगाई छपाई के कार्य, ऊनी नमदे हैं, और कुछ चीजें जो पुतने लायक है वो आपको लिखवाता हूँ, सारी लिखवाने में जरूरत नहीं है। एक है फड़ चित्रण। कौन सा चित्रण? फड़ चित्रण। ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? शाहपुरा भीलवाड़ा का। कहाँ का है? हाँ भाई। धीरे 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 धीरे। एक देखो रमकड़ा उद्योग है। क्या है? ये कहाँ का है भाई? अरे भाई बिल्कुल सही बात है, गलियाकोट डूंगरपुर का। कहाँ का है? गलियाकोट में एक उर्स भी भरा जाता है।
हाँ, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रसिद्ध स्थान है गलियाकोट डूंगरपुर में, वहाँ भरा था। एक तारकीन का उर्स नागौर में भरा जाता भाई, ठीक है ना। हाँ, अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना, वहाँ पर रजब माह के 1 से 6 तारीख तक उर्स बढ़ता है। क्या बढ़ता है? 1 से 6 तारीख तक उर्स बढ़ता है, ठीक है। वो गौरी परिवार भीलवाड़ा का वहाँ पर झंडा चढ़ाता है। ये चीजें ध्यान रखना। वहाँ पर 2 बड़ी देगे हैं, उसमें वो खिचड़ी विचड़ी कौन से होता है? जननी से, अच्छा जन्नती, अच्छा जन्नती दरवाजे से खुलना शुरू होता है, सही बात है। जो भी जहाँ भी फैक्ट मिले, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, ढंग से पढ़ लिया करो चीजों को। कभी कभी ऐसे फर्जी फैक्ट पूछे जाते हैं, कौन सा क्या होता है क्या होता है। रमगढ़ उद्योग है गलियाकोट डूंगरपुर में भाई, कहाँ का है? हाँ, एक पेच वर्क है, क्या है ये? काफी फेमस है भाई और काफी पूछा जाने वाला सवाल है। शेखा बाटी कहाँ का है? शिखर सोरू झुंझुनू, ये क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ शेखावत पहले राज करते थे, शेखावाटी हो गया, इस कारण इनका नाम शेखावाटी हो गया, ठीक है। शेखा करके आदमी यहाँ पर राजा था। कृषि उपकरण है नागौर में भाई, कहाँ है? नागौर में। एक ये लिखो, एक औजारों की नगरी है कुरड़ा नागौर, पता है? कृषि उपकरण है नागौर में, कहाँ है? नागौर में। एक पुरानी जो सभ्यताएं पढ़ते हैं उसमें कृषि औजारों की नगरी कुरड़ा नागौर में पढ़ते हैं हम। हाँ, प्राचीन भारत का टाटा नगर, रेड टोंक, ठीक है ना। और बागौर भीलवाड़ा में। और वो चीजें कालीबंगा याद रख लेना, बैराट जयपुर वाली याद रखना, भीम डोंगरी बीजक डोंगरी याद रख लेना, अशोक का शिलालेख याद रख लेना, ठीक है। हाँ, अरे चीजें पढ़ो तो याद हो जी, इतनी गाढ़ नहीं है वास्तव में। आपको ये मेहनत कर थोड़ा होगी, मन लगा पढ़े को, मन थोड़ा दूसरे का हल लग रहा है, ऐसे पढ़े थोड़ा ज्यादा रखो। हाँ, ऐसे पुराना टाइम में बूढ़ियों नहीं ठाओ, मन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। मन चंचल, एक दो एक नहीं है, मन के बते न चालिए, वो वाली बात है। ये कृषि उपकरण, कृषि उपकरण कहाँ के भाई? नागौर के। इतनी इतनी चीजें याद कर लो, बाकी ज्यादा हो जाएगा। एक बादले जस्ते, ये आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ, ये जोधपुर है, कहीं वे अरे बादले जो ऊंट पर पहले वो जस्ते का पात्र थे, पानी भरा जाता था, ठंडे वंडा पानी रह जाता था, वो होते थे, उनको कहते थे, ठीक है ना। बकाल, बकाल कौन हो? बीटे पखाल को। इतने बहुत है। अब लिखो सूती वस्त्र उद्योग, क्या लिखोगे? लिख लिया ये? अब देखो भाई, सूती वस्त्र उद्योग ये कृषि आधारित उद्योग है। कैसा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग है। चीनी है। कृषि आधारित उद्योग कैसे होते हैं? सूती, चीनी, ऊन, डेयरी, बायोडीजल, जैतून तेल, वनस्पति घी, सरसों वाले, ये सारे क्या होते हैं? कृषि आधारित उद्योग होते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग में एक तो देखो, हाँ, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। ये नहीं पूछेंगे आपसे, आपसे एक पूछ सकते हैं भीलवाड़ा के बारे में। किसके बारे में? हाँ, भीलवाड़ा की 2-3 चीजें याद रखनी। एक तो ये वस्त्र नगरी कहलाती है राजस्थान की, ठीक है। वस्त्र नगरी को अंग्रेजी में टेक्सटाइल कहते हैं, वस्त्रों को क्या कहते हैं? हाँ, टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, ये इसके नाम होते हैं, ठीक है ना। राजस्थान का मैनचेस्टर भाई भीलवाड़ा कोई कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर एक इंग्लैंड में शहर है, वहां पर कपड़े के लिए फेमस है। और भारत का मैनचेस्टर शायद अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। और ये वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी राजस्थान में भीलवाड़ा को कहा जाए। भीलवाड़ा हला अहमदाबाद गया था, हौले के 8 दुकान सेट कर दी हो हम जी, आइए ये करें, ऐसा ही होता है। यहाँ से हमारे पूना गए सारे के सारे, पूना दुकानें की, अब पूना ज्यादा दुकान हो गई, अब कुछ यहाँ आ गए लोकल, यहाँ गाँव में ऐसे पूना जैसी दुकानें लगाने शुरू हो गए, और नहीं हुए। और ये मिठाई की दुकान है, राधे कृष्णा है, ये बड़ी जो तो स्वीट है, ये यहाँ ओशम लग रही है, पहले बाहर लगाई,
बाहर वालों को लगा यार ये धंधा वो समय हो सकता है, यही कर लेते हैं, बाहर जाना ही क्यों। ऐसे ऐसे इन्होंने भीलवाड़ा मामला शिफ्ट हो गया। समझे बात को। तो भाई वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी ये राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। अब इनके बारे में एक प्रथम सूती वस्त्र मिल, ये है भाई ब्यावर। ब्यावर कहाँ है? हाँ ये 1889 है। और ये कौन है सेठ? कौन सा सेठ था? दामोदर दास राठी था। चेक करते हैं राठी था कि नहीं था। हाँ भाई दामोदर दास ही था, राठी था नहीं था पता नहीं, छोड़ो इसको, पता क्या पता कोई दूसरी जाति होगी। शेठ दामोदर दास, ठीक है। इनके द्वारा प्रथम सूती वस्त्र मिल ब्यावर अजमेर में कब भाई? 1889 1889 में, ठीक है। थोड़ा लिख लेना, चीजें पूछी जाती है। अरे वातावरण जैसा भी है पढ़ लो। एडवर्ड मिल्स, ये भी भाई ब्यावर में है। कहाँ? शुरुआत में ब्यावर में खुली थी। ब्यावर में खुलने का एकमात्र कारण है, आपको बार बार बता दी चीजें कि भाई दूसरी सब जगह राजा महाराजाओं का शासन था, एकमात्र अजमेर का जो क्षेत्र था वहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था। अंग्रेज थोड़े भले टाइप के आदमी थे, कोई अखबार शुरू करते थे, कोई मिल विल शुरू करते थे, उद्योगों में कभी किसी को मना नहीं करते थे। समझे बात को। इसलिए वहां पर कोई भी आकर के कोई भी काम धंधा शुरू कर देता था। अंग्रेजों को शुरुआत में पता नहीं था कि भाई ठीक है कर ले तो करने दो। इस वजह से वहां पर हर चीज फली फूली हुई है, ठीक है। एडवर्ड मिल, एडवर्ड मिल कहाँ है भाई? ब्यावर में। अरे क्या हुआ भाई? एक ये मेवाड़ टेक्सटाइल याद कर लेना, ये भीलवाड़ा में भाई। मेवाड़ टेक्सटाइल कहाँ है? भीलवाड़ा में। चीजों को लिखते जाना, याद हो जाएगी चीजें, ठीक है। अब कुछ सहकारी क्षेत्र की मिले हैं भाई, कैसी मिले हैं? राजस्थान राज्य सहकारी कथाई मिल, ये कहाँ है भाई? गुलाबपुरा भीलवाड़ा, नाम याद रखना। राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा 1965। गंगानगर सहकारी कताई समिति। गंगानगर सहकारी कताई समिति, ये भाई 1978 में। और ये हनुमानगढ़ में। कहाँ है भाई? पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ एक ही जिला हुआ करता था 1994 तक। फिर हनुमानगढ़ अलग हो गया 12 जुलाई 1994 को। 17 जुलाई या 19 जुलाई 1997 को
करौली अलग हो गया था, करौली नया जिला बना था 32वां, ठीक है। 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था, कब बना था? 26 जनवरी 2008 को, ठीक है। इसके बाद तो लाइन लग गई भाई, बहुत सारे बने। गंगानगर सहकारी कताई समिति, राजस्थान राज्य कताई सहकारी संघ 1 अप्रैल 1993 को गठन, ठीक है भाई। ये स्पिन फेड है राजस्थान राज्य सहकारी कताई संघ, 1 अप्रैल 1993 को इसका क्या हुआ था भाई? गठन हुआ था। स्पिन फेड ये राजस्थान राज्य सहकारी कताई संघ है। टोटल जितने भी मिले हैं इनका एक संगठन बनाया गया है, ठीक है। उनको स्पिन फेड बोलते हैं। पर्सन सिंपल आ सकता है, स्पिन फेड का गठन कब हुआ था या स्पिन फेड का संबंध किससे है? तो कताई मिल से, मिलों से है, ठीक है। एक ये थोड़ा याद रखना, मयूर मिल्स बांसवाड़ा। मयूर मिल्स कहाँ है भाई? बांसवाड़ा में। ओके, इतना ही करते हैं, अब ये बहुत है। अब भाई लिखो चीनी उद्योग, कौन सा उद्योग? हाँ भाई, चीनी उद्योगों में कच्चा माल क्या होता है भाई? अरे क्या होता है कच्चा माल? गन्ना और चुकंदर होता है। क्या होता है? अब भाई देखो, मेवाड़ शुगर मिल, सबसे प्रथम शुगर मिल कौन सी थी भाई? मेवाड़ शुगर मिल 1932, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। अरे भाई ऊन उद्योग में क्या मामला है? देखो, ऊन उद्योग में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, लगभग 35 से 40% ऊन का उत्पादन
राजस्थान से होता है। आजकल धीरे धीरे कम हो गया है, पहले भेड़े लोग बहुत ज्यादा रखते थे, आजकल कम रखने लगे ना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने लग गई, चराने के स्थान कम हो गए, दूसरे धंधे आसानी से सुलभ होने लग गए। क्या हुआ भाई? स्टेट वुलन मिल ये बीकानेर में भाई, कहाँ है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये जोधपुर में है। किधर है भाई? जोधपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन जोधपुर में होता है। कहाँ होता है भाई? हाँ, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भाई बीकानेर में, राजस्थान की सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी। ये भी लिख लो आप, यहाँ लिखना चाहो तो, राजस्थान की राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर है। किधर है भाई? बीकानेर है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हाथ खड़े करो। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टॉप कहाँ है भाई? अविका नगर मालपुरा टॉप। केंद्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर ऊंट अनुसंधान केंद्र, याद रह जाएगा। हाँ, ये हर चीज रहे कई केंद्र है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नहीं, लीग नहीं है वो, शेवर भरतपुर में। कहाँ है? हाँ, लगभग पहुंच गए आप, बहुत बढ़िया बात है। अब 4-5 केंद्रीय अनुसंधान केंद्र याद है। केंद्रीय मसाला, हाँ, मसाला वाला कहाँ है भाई? डूमरा तबीजी अजमेर। किधर है? डूमरा तबीजी अजमेर, केंद्रीय मसाला उद्योग केंद्र वो, याद रह जाएंगे। 4-5 ही है, गणा नहीं है, ठीक है। एक तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र शेवर भरतपुर, केंद्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, केंद्रीय ऊन एवं भेड़ अनुसंधान केंद्र अविका नगर मालपुरा टॉक, ठीक है। और ये एक मसाला वाला है, ये डूमरा तबीजी है, ठीक है। इतना याद रख लेना, लिखवा देते हैं आपको। अविका नगर टॉक भाई, केंद्रीय ऊन एवं भेड़ अनुसंधान केंद्र। हाँ भाई, ये लिख लेना, ये है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 अनुसंधान केंद्र आपको बता दिए हैं, ये थोड़े याद रखना। क्या किया भाई? मर्डर कर दिया क्या? राजस्थान की प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री है, किधर है भाई? भीलवाड़ा में। किधर है?
ये थोड़ा पढ़ लेना भाई, याद रखना। उन अनुसंधान केंद्र वाला केंद्र थोड़े याद रखना। बायोडीजल रिफाइनरी है भाई कल्लड़वास उदयपुर में, ठीक है। एक बायोडीजल प्लांट है जामर कोटड़ा। जामर कोटड़ा में किसकी खान है? रॉक फास्फेट की। उदयपुर में जामर कोटड़ा कहाँ है भाई? हाँ, ये प्लांट चाहे याद मत रखना, खान याद रखना, वो खान बड़ा इंपॉर्टेंट है। रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा उदयपुर। बायोडीजल प्लांट, बायोडीजल रिफाइनरी, ठीक है। जैतून रिफाइनरी लून करण सर बीकानेर में। जैतून रिफाइनरी कहाँ है भाई? लोन करण सर बीकानेर में। किधर है भाई? अरे भाई आवाज मत करो, इधर देखो सारे। सीमेंट उद्योग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अरे चित्तौड़ नहीं है भाई, राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? अरे ऐसे तुक्के मत मारो। लाकेरी बूंदी किधर है? हाँ, लाकेरी बूंदी। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री लाकेरी बूंदी 1915-16 में एसीसी एशियाटिक सीमेंट कंपनी द्वारा स्थापित। किसके द्वारा? अरे बोलो मत भाई, इतने मत बोलो, थोड़ा थोड़ा बोलते रहो। देखो, सीमेंट उद्योग राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री या सीमेंट कंपनी एशियाटिक सीमेंट कंपनी द्वारा लाखेरी बूंदी में। किधर? लाखेरी बूंदी जगह याद रखना, 1915-16 याद रखना बस। राजस्थान राज्य का देश में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है भाई। कौन सा स्थान है? अरे कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, ठीक है। राज्य की सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलोच चिनायो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। बहुत सारे दो है, एक नहीं है। लोहा कीजिए काट का, पक कीजिए पाषाण, पत्थर कीजिए लोहे का, ता पहुंचे जोशान। नहीं होता? घोड़ा कीजिए काट का, पक कीजिए पाषाण। घोड़ा कीजिए काट का मतलब लकड़ी का घोड़ा, ठीक है। पक कीजिए पाषाण, पैर है वो पत्थर के बना लो, ठीक है।
और अख्तर कैसा, लोहे जैसा, मतलब शरीर पर लोहे जैसा अख्तर होना चाहिए, अस्तर होना, जो कपड़े हैं वो, ठीक है। ता पहुंचे जैसा, मतलब आज तो बहुत सड़कें हो गई, हाईवे हो गई है, बहुत बड़ी बड़ी जैसलमेर जाने, पहले रेत के दौरों के बीच में जैसलमेर स्थापित हुआ करता था। तो भाई वहां जैसलमेर पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी, रेगिस्तान में ना कोई पानी, ना कोई ट्यूबवेल थी, कुछ नहीं था, तो वहां पहुंचना ही बड़ी बात थी। तो इसलिए पत्थर के पैर होंगे तो पैर जमीन में नहीं घुसेंगे, इस तरह भाई रेतीली बालू ही रेती थी, मिट्टी थी। सीमेंट नगरी भाई याद रखना, ठीक है ना। अब ये हमारे भाई कौन सी सीमेंट कौन सा ज्यादा चलता है अपने इधर? गोटन कहाँ है भाई? गोटन नागौर में। ये ध्यान रखना, ये तो जेके सीमेंट अपने आप ज्यादा जेके ही चलता है ना, कि जेके निम्बाड़ा लेना होता है ग्रेड भाई, लाओ नहीं लाओ? हाँ ठीक है। तो ये जेके वाइट सीमेंट है, ये गोटन नागौर में। कहाँ है भाई? गोटन नागौर में। थोड़ा बहुत पूछ, ऐसे बहुत सारी अंबुजा है, मंगलम है, बहुत है, सारे नहीं पूछेंगे, ठीक है, दो चार याद रहे तो बहुत अच्छा है। बिड़ला वाइट है एक, ये चित्तौड़ में है। बिड़ला वाइट कहाँ है भाई? चित्तौड़ में। जेके लक्ष्मी है पिंडवाड़ा सिरोही में, ठीक है। जेके सीमेंट तो है निबाड़ा में एक है, जेके लक्ष्मी, ये कहाँ है भाई? पिंडवाड़ा सिरोही में। ये भी लिख लो, लिखना चाहो तो। जेके लक्ष्मी पिंडवाड़ा सिरोही, याद रह जाएगा। क्या? अल्ट्राटेक पता नहीं भाई, अभी तक नहीं पूछेगा आपसे डीप नॉलेज, ठीक है ना। आप आराम से मोटा मोटी याद रख लेना कि भाई चित्तौड़ नगरी कौन सी है। अरे सीमेंट नगरी है चित्तौड़, ठीक है। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री लाकेरी बूंदी एशियाटिक। और ये दो व्हाइट सीमेंट वाले जेके सीमेंट निम्बाइडा, अपन नाम बोलते हैं जेके निम्बाइडा बोलते ही है, बस यही है, ठीक है। इनमें से ज्यादा सवाल उद्योगों में से सवाल ही एक आध बनने का चांस है, वो भी ऊपर से बन जाएगा, इतना डीप आपसे नहीं पूछेंगे हैं। एक ही पूछते हैं, नहीं भी पूछे वो एक भी, कोई जरूरी नहीं, इतना ध्यान रखना। अरे है तो है भाई, अब क्या कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मैंने बता दिया, कहाँ है भाई? खेतड़ी पढ़ा हमने, तांबा तब लिखा था ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। वापस लिख लो एक बार, याद हो जाएगा। एक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, कौन सा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये देवरी उदयपुर में भाई। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर, कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में भाई 1967 हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी। ओके सिमको और ग्लास फैक्ट्री ये भाई कोटा में, कहाँ है? कोटा। राजस्थान का मार्बल उद्योग में प्रथम स्थान है, याद रखना भाई, अपने मार्बल हालो लगे नहीं लगे, तो मार्बल उद्योग में राजस्थान का प्रथम स्थान है। मार्बल मंडी कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है। प्रसिद्ध मार्बल है वो मकराना का है, बहुत बार बता दिया आपको। ग्रेनाइट सिटी जालौर को कहा जाता है, ये लिखे हुए सारे, ठीक है। ग्लास वाला है भाई धौलपुर में, क्या है ये? दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क, ये धौलपुर में है एक ग्लास का हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क। इतने नहीं पूछेंगे आपसे, लिख लो फिर भी, आपकी इच्छा हो गई है तो। अब्रक सिटी किसे कहा जाता है भाई? अब्रक या माइका सिटी? अब्रक माइका सिटी भीलवाड़ा। राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन कितने हैं? पेट्रोलियम बेसिन 4 है, 14 जिले हैं, 4 बेसिन है, ठीक है। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, नागौरवाड़ा और ये अपने विंध्यन बेसिन, ठीक है। बीकानेर नागौर एक था और विंध्यन बेसिन चौथा, ठीक है। रिफाइनरी परियोजना किधर है? पचभद्रा में, किधर है? हाँ, HPCL और राजस्थान सरकार 7426, याद रह जाएगा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, सिंपल है, ये लिख लो आप, ये पूछ सकते हैं मुझे लग रहा है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, ये कहाँ है भाई? एक ये इधर ध्यान दो भाई, ये कहाँ है? सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ है? अरे सिमको वैगन फैक्ट्री रेल के डिब्बे भी बनाते हैं, ये भरतपुर में है, किधर है? भरतपुर में। चलो एक प्रश्न पूछते हैं आपसे रिवीजन में, थोड़ा पीछे वाले इधर ध्यान दो। प्रश्न क्या है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ है? डीडवाड़ा, हाँ डीडवाड़ा नागौर, डीडवाड़ा झील के किनारे स्थित है, बताया ना। तो ये प्रश्न पूछते हैं भाई, ध्यान रखना। खारवाल जाति मोरली झाड़ी कौन सी झील से संबंधित है? अरे पचभद्रा।
बहुत सारे हैं बेसिक, कोटा में भी है श्री राम। अरे भैया थोड़े थोड़े शांत, थोड़े शांत। अरे रहने दो, आप पानी बाद में पी लेंगे। आपको, अरे आपको देख देख के ही हम तो बस रहती है, बैठ रहो। ओहो, अरे नीचे रख दो रे, क्या कर रहे हो तुम ऐसे बच्चों की तरह? हैं? भगवान भगवान लड़िया करें घर में मोतन खाई करें यार, बहु घर में चल रखे कौन बाहर है और बैठ रहे मुँह जाके बर्तन बजा रहे। अरे क्या पढ़ रहे थे हम, वही बोल रहे हैं। अरे क्या लिख रहे थे? प्रथम औद्योगिक नीति। अरे इसको पीछे करे क्या, ये डिस्टर्ब कर रहा है। अरे भाई साहब, प्रथम औद्योगिक नीति 1978। छठी औद्योगिक नीति 2019 नवीनतम। ठीक है, छठी औद्योगिक नीति कहाँ है भाई? 2019 में नवीनतम है। ठीक है, एक एग्रो फूड पार्क है। कितने है भाई? 4 है। जोधपुर, गंगानगर, कोटा, एक अलवर। जो तुम बोरानाटा जोधपुर है भाई, कहाँ है? बोरानाटा जोधपुर एग्रो फूड पार्क है। ठीक है, मेगा फूड पार्क कहाँ है भाई? ये पूछ सकते हैं। इधर लिख लेना, ये आप नीचे लिख लेना, मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क रूपनगढ़, अजमेर। एक मसाला पार्क है भाई, कहाँ है? ये मसाला पार्क है भाई, एक दो। अब देखो इधर थोड़े कुछ निगम वगैरह पढ़ लेते हैं। राजस्थान कुछ एक दो संस्थान पढ़ लेते हैं।
एक तो राजस्थान वित्त निगम है, शॉर्ट में RFC बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, RFC 1955 1955 में, ठीक है। एक है राजसिको, क्या है भाई, हाँ, राजसिको की स्थापना 3 जून 1961। एक है रिको, क्या है भाई, रिको इंडस्ट्रियल एरिया पे जगह जगह बोर्ड लगे हुए होते हैं, ओशिया से पंडित जी की टाड़ी की तरफ जाते हैं, एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है ना, फिर रिको एरिया है, ठीक है। ये एक राजस्थान वित्त निगम है RFC 1955, एक है राजसिको 3 जून 1961, एक है रिको 1980 जनवरी से क्रियाशील, कब से, जनवरी 1980 से क्रियाशील है भाई, ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। राजस्थान वित्त निगम हो गया, राजसिको हो गया और रिको हो गया, ये क्या है, उद्योगों में 2-3 संस्थान है, इन चीजों को आप लिख लो। एक है भाई रूडा, RUDA, ग्रामीण गैर कृषि अभिकरण, ये प्रश्न पूछे हुए हैं भाई, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं इन संस्थानों में से, तीनों चारों थोड़े याद रखना आराम से, ठीक है। ये रूडा ग्रामीण गैर कृषि अभिकरण 1995, अरे थोड़े थोड़े शांत रहो। हाँ भाई, ये आपके उद्योग का टॉपिक लगभग क्लियर है, ठीक है, ज्यादा प्रश्न इसमें से आपके बनेंगे नहीं। एक तो इन संस्थानों को याद रखना, लिखा ये एक नहीं लिखा, लिख लिया, लिख दो आराम से लिख दो। अरे कैंपर लाया हुआ है क्या पानी का, एक लोट लाओ तो थोड़ा, हाँ लाओ भाई लाओ। अरे भाई कर लिए क्या, ये लिख लिए, अरे हवा आ रही है, ये क्या करे, ये तो खुद उठ जाएगा, आगे जाएगा, बड़ी नेचुरल एकदम ठंडी हवा आ रही है, बढ़िया है ना, ठीक है। अब हो गया क्या, कर लिए सबने,
अब इधर ध्यान दो भाई, एक बार छोड़ो। अरे क्लास वालों, अभी थोड़े थोड़े लड़कियों, एकदम एक बार थोड़े पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाओ है। अब देखो इधर ध्यान दो सारे। टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? उद्योग टॉपिक पढ़ रहे हैं। राजस्थान में उद्योगों की दृष्टि से 10वां स्थान है। यार इधर इधर देखो, अभी इधर बोर्ड पे देखो आप सारे, ठीक है। एक तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कौन से पूछ सकते हैं? सूक्ष्म लघु। निवेश 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का निवेश, ठीक है। इसके बाद में कुछ है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब छोटे उद्योग, घरों से जो चलाए जाते हैं, वहां से, किसी कॉलोनी से, वहां से। अजरक उन्हीं नमदे है, नमदे हमेशा टॉप के फेमस है। कहाँ के? टॉप के फेमस है। अजरक मलिर है बाड़मेर से, आजम जाजम है आकोड़ा चित्तौड़ से, फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा का है, ठीक है। और ये वो फड़ चित्रकारी शाहपुरा भीलवाड़ा है, ठीक है। अब रमगड़ा उद्योग है गलियाकोट डूंगरपुर का, ठीक है, ये तो याद रह जाएगा। पेच वर्क शोकावटी का। अब बहुत सारी चीजें, जैसे तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की प्रसिद्ध है कि नहीं है भाई? तीर कमान, बॉडी कमान, ठीक है। अब इन चीजों को सारी चीजें लिखाई नहीं जाती, ध्यान रख लेना। पेच वर्क शोकावटी। कृषि उपकरण है नागौर। बादली जस्ते के पात्र होते हैं, जस्ते होते हैं, वो जोधपुर के फेमस है। सूती वस्त्र उद्योग में आपसे प्रश्न पूछेंगे तो पूछेंगे एक तो प्रथम मिल का या फिर भीलवाड़ा का, ठीक है। ये वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर याद कर लेना। और इसके बाद में ये देखो, ये कि भाई सूती वस्त्र मिल क्या है? सूती वस्त्र मिल, हाँ, इनमें देख लेना। 1889 सेठ दामोदर दास द्वारा एडवर्ड मिल ब्यावर में है। मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा है। महाराजा उमेश सिंह ने भी एक पाली में, भाई पाली पहले मारवाड़ का ही भाग था, ठीक है ना। सहकारी क्षेत्र की मिल है राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल, ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा है 1965, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। गंगानगर ये 1978 हनुमानगढ़ में है। एक ये स्पिन फेड, ये संगठन है, क्या है? संगठन है भाई। मयूर मिल्स बांसवाड़ा, ध्यान रखो तो ठीक है। चीनी उद्योग गन्ना चुकंदर से। अब इधर ध्यान दो, गन्ना चुकंदर कहाँ बना है? गन्ना चुकंदर से चीनी बनती है भाई, ठीक है। प्रथम चीनी मिल है भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ 1932। ऊन उद्योग राजस्थान का प्रथम स्थान है, ठीक है। स्टेट वूलन मिल याद रखना बीकानेर, और राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर याद रखना। ऊन विकास बोर्ड है वो जोधपुर में, कहाँ है? जोधपुर में। ये तो याद आपको रखना ही है। केंद्रीय ऊन एवं भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अभी का नगर मालपुरा टॉप में है। अभी लिखा ना आपने कॉपी लिखा, नहीं लिखा? ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई नया नाम ले लिया। राजस्थान की प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री कहाँ है भाई? भीलवाड़ा में। प्रथम डेयरी कहाँ है? पद्मा अजमेर में। बायोडीजल रिफाइनरी कल्लरवास उदयपुर याद रख लेना। जामर कोटड़ा में, ये याद नहीं रखो तो भी रॉक फास्फेट की खान याद रख लेना, ठीक है ना। जैतून रिफाइनरी लूण करण से बीकानेर में। सीमेंट उद्योग राजस्थान की ये लाकेरी में, ठीक है। प्रथम और प्रथम स्थान है सीमेंट नगरी चित्तौड़ को कहा जाता है। ये निम्बा एडान व्हाइट सीमेंट, ये जेके लक्ष्मी, ये थोड़े याद रख लेना। अपने खारिया खंगार में भी है, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में है। जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में। सिमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क धौलपुर। और एचएमटी ये अजमेर में है। सिमको वैगन फैक्ट्री रेल के डब्बे है, कारखाना है रेल का, वो क्या है? भरतपुर में। रबर टायर उद्योग कांकरोली राजसमंद में। औद्योगिक नीति अभी तक 6 आ चुकी है। प्रथम 1978 में, छठी नवीनतम 2019 में आई थी। और एग्रो फूड पार्क है 4, जोधपुर गंगानगर कोटा और अलवर, ठीक है, 4 है। और बोरानाडा जोधपुर में, राजस्थान में कहाँ है भाई? जोधपुर वाला बोरानाडा में। मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में, किधर भाई? हाँ, मसाला पार्क एक तो मताने हम लाल मिर्ची फेमस थी तो अशोक जी ने ऐसे ही बना दिया। रामगंज मंडी है। वित्त निगम एक 3-4 संगठन है। कितने संगठन है भाई? 4 संगठन। एक तो आरएफसी, आरएफसी कहाँ है? 1955 में स्थापना हुई थी आरएफसी, राजस्थान वित्त राजसी को। 3 जून 1961 याद रखना। रिको, रिको देखो 1969 में वैसे स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1969 में मूलतः, लेकिन अपने रिको नाम से ये जनवरी 1 जनवरी 1980 से क्रियाशील है। रूडा ग्रामीण गैर कृषि अभिकरण, बहुत बार पूछा गया सवाल है, सन पूछा करे सीधे। रूडा की स्थापना कब हुई थी? तो 1995। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना है वो भिवाड़ी अलवर, कहाँ है भाई? ये इतना सा उद्योगों का आपका टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़े देख लेना। प्रथम फैक्ट्री याद रखना भाई, सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? चीनी मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई थी। सीमेंट की लाखेरी बूंदी में स्थापित की गई थी। ये 3-4 याद रख लेना, ओके, हो जाएगा काम आराम से। हाँ भाई, अब चलो थोड़े अब घर जाके पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो आप? हैं? पढ़ते हो?
हाँ तो कुछ टॉपिक में से सवाल पूछते हैं आपसे, क्या पूछते हैं? बढ़िया कॉपी कॉपी दो, कोई बढ़िया दे दो। अरे भाई मोरिजा बनोला खान किसकी है? मोरिजा बनोला खान लोहा की, कहाँ पे है? जयपुर में। नीमला लाइसोला दोसा, मोरिजा बनोला जयपुर। तांबा की कहाँ है भाई? खेतड़ी झुंझुनू, खो दरीबा अलवर, पुर बनेड़ा, भीलवाड़ा। टंगस्टन की डेकड़ा नागौर, पाली नाना कराब, वालदा रेवदर सिरोही, याद रह जाएगा। हाँ शीशा जस्ता चांदी, ये क्या है भाई? उदयपुर में जावर, राजसमंद राजपुर दरीबा, भीलवाड़ा में रामपुर आगूचा, सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा, अलवर का है गुड्डा किशोरी दास, पूरा नहीं लिखा, गुड्डा गुड्डा ही लिखा, गुड्डा किशोरी दास क्या है भाई? हाँ बेरेलियम गुजरवाड़ा अजमेर, अरे गुजरवाड़ा जयपुर, और बांदार सिंदरी अजमेर। मैग्नीज में लीलोनी नरडिया तिमामोरी काला कोटा, ठीक है, बांसवाड़ा में सारे। सोना दो जगह, ये आनंदपुरा भोगिया जगतपुरा भोगिया, एक देवतलई भीलवाड़ा वाला स्थान थोड़ा चर्चा में रहा था, बस इतना याद रख लेना। एस वोस्टर शेख खेरवाड़ा उदयपुर में, वोलेस्टोनाइट है सिरोही में, बेंटोनाइट है बाड़मेर में, फेल्सपार है अजमेर में, फ्लोरस्पार है मांडो की पाल डूंगरपुर में, पाइराइट और कैल्साइट ये दोनों सीकर में है। इतने याद रख लेना, याद रह जाएंगे आराम से आपको, ठीक है। हाँ जिप्सम गोट मांगलो नागौर, जामसर बीकानेर, पालिका खोटाड़ी। रॉक फास्फेट जामरकोटड़ा उदयपुर, मैंने 10 बार बता दिया, याद रखना, इसको मत भूलना। रॉक फास्फेट कहाँ है? जामरकोटड़ा उदयपुर। तांबड़ा गार्नेट लाल रक्तमणि राजमहल टोंक सरवाड़ अजमेर। पन्ना हरी अग्नि काला गुमान राजसमंद में, भाई कहाँ है? हाँ संगमरमर सफेद वाला मकराना में, काला जयपुर में, बादामी जोधपुर में, गुलाबी बाबरमल उदयपुर में, और सतरंगा कहाँ है? पाली में है भाई। ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, किसको कहते हैं? जालोर को कहते हैं। चूना पत्थर 3 प्रकार के, सीमेंट ग्रेड चित्तौड़ में, स्टील ग्रेड सोनू क्षेत्र जैसलमेर में, और केमिकल ग्रेड है ये जोधपुर में है भाई। अब्रक सिटी भीलवाड़ा को कहते ही है। और फिर परंपरागत गैर परंपरागत ये ऊर्जा स्रोत आ गए, लिग्नाइट कोयला गिरल बाड़मेर में। ऐसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना, वैसे चीजों को पढ़ा करो घर पे जाके, 2-3 बार पढ़ो तो याद होती चीजें, और की नहीं है, इतनी हार्ड नहीं है, ठीक है। हाँ जग मंदिर और जग निवास महल कौन सी झील में है भाई? हाँ पिछोला झील में। और भाई काचोर झील का है? काचोर झील, काचोर सीकर में है, काबोद जैसलमेर में, देवासा और काचोर सीकर में, खारे पानी की झीलें लिखी थी ना। हाँ अब एक और टॉपिक कर लेते हैं हम, छोटा सा शुरुआत कर देते हैं, कुछ कल कर लेंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम है जनसंख्या, क्या है? हाँ भाई छोटा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, है? क्या हुआ? क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम भाई? जनसंख्या, पॉपुलेशन। राजस्थान का देश में 8वां स्थान है, कौन सा स्थान है? हाँ जनगणना अभी 2011 में जो हुई थी वही चल रही है, नई जनगणना हुई नहीं है, ठीक है। जनसंख्या को पॉपुलेशन कहते हैं, और जनगणना को क्या कहते हैं? देखो सेंसस, क्या कहते हैं? हाँ भाई एक जनसंख्या है, एक जनगणना है। ये भारत की हम क्या पढ़ रहे हैं? जनगणना पढ़ रहे हैं राजस्थान की, और राजस्थान की जनगणना में राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता दर कितनी है, महिला पुरुष कितने हैं, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हम याद करेंगे। राजस्थान की जनगणना जनसंख्या, सबसे पहले जनसंख्या देख लो राजस्थान की। अब ये याद हो तो कर लेना, नहीं हो तो 6,85,00,000 बड़े में याद रख लेना। क्या रखना? 6,85,00,000, इतना याद रख लेना। ये क्या है? राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या इतनी है। अभी तो काफी ज्यादा हो गई होगी, लगभग 1.5-2 करोड़ और हो गए होंगे। 5,65 से 6,85 हुई थी, 6,85 से 7,85,
8 8 8.25 करोड़ लगभग हो गया ऐसा लग रहा है, ज्यादा ही हो गया कुछ। ये भाई क्रमानुसार कौन सी जनगणना है? 15वीं कौन सी है? कौन सी? 2011 वाली पढ़ रहे हैं हम। लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद हुई नहीं। भाई देखो, जब जनगणना हुई थी तब था 8वां स्थान, फिर आंध्र प्रदेश के 2014 में 2 टुकड़े हो गए, उसके बाद में स्थान हो गया 7वां। कौन सा? तो 2 तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं आपका। देश में जब जनगणना 2011 की हुई थी तब इसका स्थान था 8वां। 2014 में जब तेलंगाना अलग राज्य बना तो देश में स्थान हो गया 7वां। कौन सा? हाँ, अभी जो नहीं आएगी उसमें जो स्थान आएगा वो एकदम परफेक्ट इसके अनुसार ही आएगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछने के 2 अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे प्रश्न पूछते हैं कभी कभी भाई क्या मूल संविधान में क्या था, बाद में क्या हुआ था, नहीं पूछते। हाँ, तो जैसे जब मूल जनगणना 2011 की हुई थी तब 8वां स्थान था, और देश में अभी वर्तमान में 7वां स्थान है राजस्थान का। जनसंख्या की दृष्टि से 7वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला। अब देखो, देश में 7वां स्थान है। अब इधर ध्यान दो, विश्व की कुल जनसंख्या का 1% राजस्थान में। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? हाँ, 1% राजस्थान में है। और देश की कुल जनसंख्या का कितना है भाई? 5.67। देश की कुल जनसंख्या का 5.67 है भाई। ठीक है, हैं? क्यों? अरे वापस क्यों करवाएंगे, अभी कर लो तो, मैं लिखवा रहा हूँ। हैं? ये लो आराम से लिख लो, फटाफट लिख लो। ये तो 2 तो लाइन लिखिए। हाँ, ये जोश ना तो बोटिया और ना टलिए। अरे लिखना भी तो जोर आता है। 11 माह से सवाल नहीं करिए जीता थे, हम लिखा हो यूं क्या है। अब लिखिया करो, लिखियो बिना नहीं चले। हाँ, तो बस मुझे हम थोड़ा पाओ बस। लिखते रहा करो, लिखने की हैबिट हमेशा होनी चाहिए एक स्टूडेंट में। हमेशा चीजें लिखने से कंटेस्ट होती है। क्या होती है? कंटेस्ट। और खुद के नोट्स हमेशा याद आसानी से होते हैं। जितने आसानी से खुद के लिखे नोट्स याद होते हैं उतने कोई चीज नहीं होती। कोई आप यदि गाइड ले लोगे अच्छी से अच्छी, लेकिन वो पूरी याद अपने को नहीं होगी। लिख दिए? ये अधिकतम है, ये न्यूनतम है भाई। ये सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिलों में है? 2011 में जो जिले थे उसी हिसाब से है। ठीक है ना भाई? अभी वाले मत पूछना, कोई आंकड़े आए ही नहीं है।
सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या है जयपुर की 66 लाख के करीब है, ठीक है ना। जोधपुर में 36 लाख है, अलूर में भी 36 ही है, ठीक है? हाँ 36 85 86 इधर है, 36 51 है, इतना डीप नहीं पूछेंगे, ठीक है। आप बस ये याद रखना, संख्या क्रम याद रखना। वो शब्द कितनी है आप देख लो। अब 1 लाख भैया वोट लेके आए, 1 लाख दिव्या जी लेके आए, 2 लाख तो वोट आ गए, पूरे पड़े नहीं थे वोट, तो लगभग 2.5 लाख से ऊपर थे। 75 साल छोटा है कहीं, जनगणना में है नहीं, जब हो तो जनसंख्या ज्यादा है नहीं है। हमारा ओडिशा का क्षेत्र कौन सी लोकसभा क्षेत्र में आता है? हाँ तो पाली से सांसद कौन बने फिर से? पीपी चौधरी, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए हमारे सांसद कौन है? पीपी है। और कोई भाई लोट विधानसभा वाला जोधपुर में है तो वो उनके गजेंद्र सिंह शेखावत बने। कौन बने? शेखावत। इन चीज़ों का ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए हमारे एमएलए कौन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इन चीज़ों का याद रखना चाहिए हमेशा, कॉमन सेंस बढ़िया होना चाहिए। बूढ़िया सवाल पूछी देना पूछी, एमएलए कौन है, एमपी कौन है, ये ठा पड़ जाए। ये लिख लिए नहीं लिखे? लिख लिए। सर्वाधिक जनसंख्या लिख ली, न्यूनतम जनसंख्या लिख ली। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर न्यूनतम। अरे भाई साहब क्या, हाँ सही बात है, छोड़ो छोड़ो भाई छोड़ो। हाँ अरे पड़ी रही ना, छोड़ो। सही बात है, हमारा जो पबजी पे दिया को तिड़के देनी। अरे न्यूनतम वाले मिट गए क्या रहे? गंगानगर था 2 नंबर पे, झुंझुनू, नशे की बढ़ती दर है राजस्थान की 21.3%। 2001 से 2010 के मध्य राजस्थान की जनसंख्या कितनी बढ़ी भाई? 21.3%। 2011 से 2020-22 के मध्य कितनी बढ़ेगी तो वो अभी होगी तब पता चलेगा, ठीक है। 21.3 थी, सर्वाधिक बाड़मेर की 32.5, गंगानगर की है भाई 10%। कितनी? हाँ प्रतिशत या दशकीय, राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.3 याद कर लेना आप तो सिर्फ, और सर्वाधिक बाड़मेर वाली याद कर लेना, गंगानगर वाली याद कर लेना, ओके है मामला, ठीक है। क्या हुआ भाई? विस्फोट काल कौन सा है? वो 1871 वाला, वो 1971 वाला, 81, देखो 1971 से 80 वाला है देश का, और 81 से 90 वाला है राजस्थान का। नहीं पूछेंगे इतना आपसे।
अभी देखते हैं आपके, रुको। राजस्थान में 1971 से 81 के बीच सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 32.97 रही थी। कब रही थी? हाँ, अलग अलग बता रहे हैं, पता नहीं क्या है। अब देख लेना, आप नहीं पूछेंगे तो डीप। अब देखो, एक होता है जनसंख्या घनत्व कितना भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। कितना है? जयपुर का है सर्वाधिक भाई। हाँ, पाँच सौ तीन है। कितना है? जयपुर, भरतपुर, फिर दौसा। देख लेते हैं, रुको, कन्फर्म करके ही लिखा, गलत नहीं लिखेंगे। 2 साल हुआ। न्यूनतम किसका है भाई? न्यूनतम जैसलमेर का 17 है भाई। सौ से कम वाले ये 3 ही है, चूरू का ज्यादा है, 147 है। ये याद नहीं करने हैं आपको पीछे वाले, ठीक है ना। एक ये जैसलमेर याद करना है, जैसलमेर का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 17 है। जयपुर का सर्वाधिक 595 है, भरतपुर का 503 है। हार्ड जब प्रश्न आते हैं तब पूछा जाता है भाई 500 से ऊपर जनसंख्या घनत्व वाले 2 जिले कौन कौन से ऐसे। अरे राजस्थान का लिंगानुपात कितना भाई? लिंगानुपात भारत का कितना है? 943, 940। लिंगानुपात है राजस्थान का 928 भाई। क्या है लिंगानुपात? क्या होता है भाई? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अब देख लो भाई, पढ़ाई ज्यादा करनी है तुमको।
हाँ भाई, अब इस टॉपिक को यही फिर। हाँ भाई, अरे लिंगानुपात कितना है? हाँ, 928 लिंगानुपात है भाई। देख लो, जनगणना है, सेंसस कहते हैं, क्रमानुसार 15वीं है, स्वतंत्रता के बाद 7वीं है, 2011, 1872 में पहली बार हुई थी, 1881 से क्रमानुसार विधिवत हो रही है। ठीक है, 6,85,48,437 ये राजस्थान की जनसंख्या है। देश में जब 2011 हुई थी तब 8वां, अभी का तो कौन सा 7वां स्थान है। विश्व की कुल जनसंख्या का 1% है, भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% राजस्थान की जनसंख्या है। सर्वाधिक जिले है ये, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं ये। यहीं से प्रश्न आएगा, आप ये मत सोचना दुद्धू आएगा और ये आएगा, वो नहीं आएगा। ठीक है, अभी किसी को पता ही नहीं, अधिकारियों को ही नहीं पता है। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। ठीक है, दशक की वृद्धि दर है 21.3%। सर्वाधिक बाड़मेर की है 32.5, न्यूनतम गंगानगर की है 10%। जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक है भाई जयपुर का 595 और जैसलमेर का है सबसे कम 17। लिंगानुपात कितना है भाई? 928। 928 में सर्वाधिक किसका है भाई? अरे 994 किसका है? डूंगरपुर। और सबसे कम किसका है? न्यूनतम किसका है? धौलपुर का। कितना? 846। ठीक है, तो वहां तो बहुत पहले नौकरी वाला प्रचलन आ गया था, अपने अभी भी आ गया है। आप देखो पीछे ऐसे कर रहे हो मस्ती, अभी कितना लिंगानुपात कम है आपको पता नहीं है। कंपटीशन बढ़ेगा आगे, पढ़ाई ज्यादा करनी है ये लड़कों को विशेषकर। हाँ, ब्याह नहीं वाला। ठीक है, ओके, बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे आराम से।